દેશમાં રાંધણ ગેસનો પુરવઠો સામાન્ય સ્તરે પહોંચ્યો। એપ્રિલમાં 1 લાખ ટનથી વધુ ઈંધણનું વિતરણ કરાયું। ભારત સરકારના પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે દેશભરમાં ઘરગથ્થુ રાંધણ ગેસના પુરવઠા અંગે સત્તાવાર માહિતી જાહેર કરતા જણાવ્યું છે કે એપ્રિલ માસમાં 1 લાખ મેટ્રિક ટનથી વધુ જથ્થાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે। હાલમાં 1 લાખથી વધુ નળાકાર ચલણમાં હોવાથી ગ્રાહકોને સમયસર ઈંધણ મળી રહે તે માટે વિશેષ શિબિરો દ્વારા વિતરણ પ્રક્રિયા ચાલુ રાખવામાં આવી છે। સરકારી તેલ શુદ્ધિકરણ શાળાઓ હાલમાં પોતાની સંપૂર્ણ ક્ષમતા સાથે કાર્યરત છે, જેના પરિણામે બજારમાં રાંધણ ગેસની અછત દૂર થઈ છે અને નવા ગ્રાહકોની સંખ્યામાં પણ નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે। વ્યૂહાત્મક વિશ્લેષણ મુજબ સરકાર હવે પરંપરાગત નળાકાર આધારિત ગેસને બદલે પાઇપલાઇન દ્વારા મળતી કુદરતી વાયુ એટલે કે પીએનજીના વપરાશને પ્રોત્સાહિત આપી રહી છે। આ હેતુથી દેશના માળખાગત ક્ષેત્રમાં પાઇપલાઇનનું જળ બિછાવવાની કામગીરી તેજ કરવામાં આવી છે, જેનાથી કનેક્શનની સંખ્યામાં અભૂતપૂર્વ વૃદ્ધિ નોંધાઈ છે। બીજી તરફ રાંધણ ગેસના કાળાબજાર, સંગ્રહખોરી અને અન્ય હેતુઓ માટે થતા ડાયવર્ઝનને અટકાવવા માટે તેલ વિતરણ કંપનીઓએ દેશભરમાં હજારો સ્થળોએ દરોડા પાડી ગેરકાયદેસર जत्थो जप्त કર્યો છે। આ કડક અમલીકરણથી બજારમાં શિસ્ત જળવાઈ રહેશે। जैसा कि आप जानते हैं, वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारा क्रूड, एलपीजी और नेचुरल गैस इंपोर्ट अफेक्ट हुआ है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं ताकि एलपीजी का पीएनजी, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सुचारू रूप से की जा सके और कंज्यूमर्स को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। इसके चलते मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई नॉर्मल है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। लगभग 94% सिलेंडर्स की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है। कल 45 लाख के करीब बुकिंग हुई, जिसके सापेक्ष लगभग 51 लाख डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है। कमर्शियल एलपीजी जैसा आप जानते हैं सप्लाई अफेक्टेड है, परंतु भारत सरकार ने इसकी सप्लाई को 70% रिस्टोर किया है। इसके चलते अप्रैल के महीने में लगभग 1,31,000 टन, जो कि लगभग 69 लाख 19 किलो के सिलेंडर्स के बराबर है, की सेल की गई है। इसके अलावा कल के एक दिन में 8,199 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल की गई है। 5 किलो के सिलेंडर्स 23 मार्च से लेकर अब तक लगभग 20 लाख से अधिक सिलेंडर्स की सेल की जा चुकी है। इसके अलावा कल लगभग 80,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई थी। इसके साथ साथ माइग्रेंट लेबर्स तक ये 5 किलो के सिलेंडर्स को आसानी से पहुंचाया जा सके, इस उद्देश्य से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लगातार कैंप लगा रही हैं और 3 अप्रैल से लगभग 7,800 ऐसे कैंप लगाए जा चुके हैं और इन कैंप्स में जो सिलेंडर्स की सेल हुई है उसकी संख्या लगभग 1,17,000 है। कल भी 350 कैंप लगाए गए और इन कैंपों में 8,100 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा आप जानते हैं भारत सरकार का जोर है कि अधिक से अधिक लोग पीएनजी पर शिफ्ट हों। इसके चलते मार्च के महीने से लेकर अब तक 5,10,000 नए 5,10,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैस दी गई है। इसके अलावा 2.5 लाख से अधिक कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। तो ये संख्या अगर इन दोनों को मिलाएं तो लगभग 7,66,000 के करीब होती है। इसके अलावा 5,77,000 ऐसे नए कस्टमर्स हैं जो अभी रजिस्टर हुए हैं। इसी तरह रिटेल आउटलेट्स पर भी कोई ड्राई आउट नहीं है और सप्लाईज नॉर्मल है। क्रूड इन्वेंट्रीज मेंटेन्ड हैं, सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज आर अवेलेबल। रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं। पेट्रोकेमिकल, फार्मा और केमिकल कंपनीज की ज़रूरत को देखते हुए जैसा आप जानते हैं कि कुछ C3, C4 मॉलिक्यूल्स को इन कंपनी को एलोकेट किया गया लगभग 1,000 टन पर डे और 9 अप्रैल से अब तक लगभग 5600 टन प्रोपिलीन की सेल हो चुकी है। एनफोर्समेंट भी जारी है। कल लगभग 3,200 रेड हुई और जिसमें 285 सिलेंडर सीज किए गए। इसी तरह surprise inspections by oil marketing companies is also continuing to check any malpractice, hoarding or diversion.
सो अंत में मेरी सभी लोगों से ये प्रार्थना है कि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है, चाहे वो एलपीजी है, चाहे पेट्रोल है या डीजल है। कृपया पैनिक बाइंग से बचें और अफवाहों पर विश्वास न करें।